अस्सलाम वालेकुम। इस एपिसोड के स्टार्ट में आप देखेंगे कि दुनदार अपने खेमे में बैठकर खत लिख रहा था। खत लिखने के बाद वो खड़ा हो जाता है और खत को एक तरफ रख देता है। फिर वो अपने सारे हथियार उठाकर खेमे से बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ वामसी और हलीना की शादी की तकरीब जारी थी। अर्तुगरुल और इसके सिपाही रवायती अंदाज में खुशियाँ मना रहे थे। फिर वामसी और हलीना मरकजी खेमे से निकलकर बाहर आते हैं। सिपाही रवायती अंदाज में रक्स करके इनका इस्तकबाल करते हैं। हलीमा हाइमा खातून को परेशान देखकर पूछती है, क्या बात है वालिदा, आप बहुत परेशान नजर आ रही हैं। हाइमा खातून कहती है, दुनदार शादी पर नहीं आया। इतने में दुनदार भी खेमे से बाहर आ जाता है और दूर से सबको देखता है और दिल ही में कहता है कि मैंने जो किया इसके लिए मुझे माफ़ कर देना। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर कबीले के सिपाही रवायती अंदाज में बामसी को इसके खेमे में भेज देते हैं। हलीना बामसी से कहती है, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं ख्वाब देख रही हूँ। हमें इतना प्यार और तोहफे मिले हैं। बामसी कहता है, हमारी शादी ऐसे ही होती है। हलीना कहती है, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपकी खुशी मेरी खुशी है और आपका दुख मेरा दुख है। बामसी कहता है, आप कितनी प्यारी बातें करती हैं। शादी का मतलब भी यही होता है कि एक दूसरे के दुख और दर्द को बांटा जाए। उधर आप देखेंगे कि उड़ाल वसीलियत से कहता है कि कल अर्तुगरुल और आलियार हामी बाजार आएंगे और मैं जाकर अपना कबीला वापस ले लूँगा। वसीलियत पूछता है, और इन सिपाहियों के बारे में क्या ख्याल है जो आलियार के साथ हैं। उड़ाल कहता है, मैं किसी बहाने से इनको बाहर शिकार पर भिजवा दूंगा और फिर मेरे रास्ते में कोई नहीं आएगा। अस्सलाम वालेकुम। इस एपिसोड के स्टार्ट में आप देखेंगे कि दुनदार अपने खेमे में बैठकर खत लिख रहा था। खत लिखने के बाद वो खड़ा हो जाता है और खत को एक तरफ रख देता है। फिर वो अपने सारे हथियार उठाकर खेमे से बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ वामसी और हलीना की शादी की तकरीब जारी थी। अर्तुगरुल और इसके सिपाही रवायती अंदाज में खुशियाँ मना रहे थे। फिर वामसी और हलीना मरकजी खेमे से निकलकर बाहर आते हैं। सिपाही रवायती अंदाज में रक्स करके इनका इस्तकबाल करते हैं। हलीमा हाइमा खातून को परेशान देखकर पूछती है, क्या बात है वालिदा, आप बहुत परेशान नजर आ रही हैं। हाइमा खातून कहती है, दुनदार शादी पर नहीं आया। इतने में दुनदार भी खेमे से बाहर आ जाता है और दूर से सबको देखता है और दिल ही में कहता है कि मैंने जो किया इसके लिए मुझे माफ़ कर देना। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर कबीले के सिपाही रवायती अंदाज में बामसी को इसके खेमे में भेज देते हैं। हलीना बामसी से कहती है, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं ख्वाब देख रही हूँ। हमें इतना प्यार और तोहफे मिले हैं। बामसी कहता है, हमारी शादी ऐसे ही होती है। हलीना कहती है, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपकी खुशी मेरी खुशी है और आपका दुख मेरा दुख है। बामसी कहता है, आप कितनी प्यारी बातें करती हैं। शादी का मतलब भी यही होता है कि एक दूसरे के दुख और दर्द को बांटा जाए। उधर आप देखेंगे कि उड़ाल वसीलियत से कहता है कि कल अर्तुगरुल और आलियार हामी बाजार आएंगे और मैं जाकर अपना कबीला वापस ले लूँगा। वसीलियत पूछता है, और इन सिपाहियों के बारे में क्या ख्याल है जो आलियार के साथ हैं। उड़ाल कहता है, मैं किसी बहाने से इनको बाहर शिकार पर भिजवा दूंगा और फिर मेरे रास्ते में कोई नहीं आएगा। अस्सलाम वालेकुम। इस एपिसोड के स्टार्ट में आप देखेंगे कि दुनदार अपने खेमे में बैठकर खत लिख रहा था। खत लिखने के बाद वो खड़ा हो जाता है और खत को एक तरफ रख देता है। फिर वो अपने सारे हथियार उठाकर खेमे से बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ वामसी और हलीना की शादी की तकरीब जारी थी। अर्तुगरुल और इसके सिपाही रवायती अंदाज में खुशियाँ मना रहे थे। फिर वामसी और हलीना मरकजी खेमे से निकलकर बाहर आते हैं। सिपाही रवायती अंदाज में रक्स करके इनका इस्तकबाल करते हैं। हलीमा हाइमा खातून को परेशान देखकर पूछती है, क्या बात है वालिदा, आप बहुत परेशान नजर आ रही हैं। हाइमा खातून कहती है, दुनदार शादी पर नहीं आया। इतने में दुनदार भी खेमे से बाहर आ जाता है और दूर से सबको देखता है और दिल ही में कहता है कि मैंने जो किया इसके लिए मुझे माफ़ कर देना। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर कबीले के सिपाही रवायती अंदाज में बामसी को इसके खेमे में भेज देते हैं। हलीना बामसी से कहती है, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं ख्वाब देख रही हूँ। हमें इतना प्यार और तोहफे मिले हैं। बामसी कहता है, हमारी शादी ऐसे ही होती है। हलीना कहती है, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपकी खुशी मेरी खुशी है और आपका दुख मेरा दुख है। बामसी कहता है, आप कितनी प्यारी बातें करती हैं। शादी का मतलब भी यही होता है कि एक दूसरे के दुख और दर्द को बांटा जाए। उधर आप देखेंगे कि उड़ाल वसीलियत से कहता है कि कल अर्तुगरुल और आलियार हामी बाजार आएंगे और मैं जाकर अपना कबीला वापस ले लूँगा। वसीलियत पूछता है, और इन सिपाहियों के बारे में क्या ख्याल है जो आलियार के साथ हैं। उड़ाल कहता है, मैं किसी बहाने से इनको बाहर शिकार पर भिजवा दूंगा और फिर मेरे रास्ते में कोई नहीं आएगा। अस्सलाम वालेकुम। इस एपिसोड के स्टार्ट में आप देखेंगे कि दुनदार अपने खेमे में बैठकर खत लिख रहा था। खत लिखने के बाद वो खड़ा हो जाता है और खत को एक तरफ रख देता है। फिर वो अपने सारे हथियार उठाकर खेमे से बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ वामसी और हलीना की शादी की तकरीब जारी थी।
अर्तुगरुल और इसके सिपाही रवायती अंदाज में खुशियाँ मना रहे थे। फिर बामसी और हलीना मरकजी खैमे से निकलकर बाहर आते हैं। सिपाही रवायती अंदाज में रक्स करके इनका इस्तकबाल करते हैं। हलीमा हाइमा खातून को परेशान देखकर पूछती है, क्या बात है वालिदा, आप बहुत परेशान नजर आ रही हैं। हाइमा खातून कहती है, दुनदार शादी पर नहीं आया। इतने में दुनदार भी खैमे से बाहर आ जाता है और दूर से सबको देखता है और दिल ही में कहता है कि मैंने जो किया इसके लिए मुझे माफ़ कर देना। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर कबीले के सिपाही रवायती अंदाज में बामसी को इसके खैमे में भेज देते हैं। हलीना बामसी से कहती है, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं ख्वाब देख रही हूँ। हमें इतना प्यार और तोहफे मिले हैं। बामसी कहता है, हमारी शादी ऐसे ही होती है। हलीना कहती है, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपकी खुशी मेरी खुशी है और आपका दुख मेरा दुख है। बामसी कहता है, आप कितनी प्यारी बातें करती हैं। शादी का मतलब भी यही होता है कि एक दूसरे के दुख और दर्द को बांटा जाए। उधर आप देखेंगे कि उराल वसीलियत से कहता है कि कल अर्तुगरुल और आलियार हामी बाजार आएंगे और मैं जाकर अपना कबीला वापस ले लूँगा। वसीलियत पूछता है, और इन सिपाहियों के बारे में क्या ख्याल है जो आलियार के साथ हैं। उराल कहता है, मैं किसी बहाने से इनको बाहर शिकार पर भिजवा दूंगा और फिर मेरे रास्ते में कोई नहीं आएगा। अस्सलाम वालेकुम। इस एपिसोड के स्टार्ट में आप देखेंगे कि दुनदार अपने खैमे में बैठकर खत लिख रहा था। खत लिखने के बाद वो खड़ा हो जाता है और खत को एक तरफ रख देता है। फिर वो अपने सारे हथियार उठाकर खैमे से बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ बामसी और हलीना की शादी की तकरीब जारी थी। अर्तुगरुल और इसके सिपाही रवायती अंदाज में खुशियाँ मना रहे थे। फिर बामसी और हलीना मरकजी खैमे से निकलकर बाहर आते हैं। सिपाही रवायती अंदाज में रक्स करके इनका इस्तकबाल करते हैं। हलीमा हाइमा खातून को परेशान देखकर पूछती है, क्या बात है वालिदा, आप बहुत परेशान नजर आ रही हैं। हाइमा खातून कहती है, दुनदार शादी पर नहीं आया। इतने में दुनदार भी खैमे से बाहर आ जाता है और दूर से सबको देखता है और दिल ही में कहता है कि मैंने जो किया इसके लिए मुझे माफ़ कर देना। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर कबीले के सिपाही रवायती अंदाज में बामसी को इसके खैमे में भेज देते हैं। हलीना बामसी से कहती है, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं ख्वाब देख रही हूँ। हमें इतना प्यार और तोहफे मिले हैं। बामसी कहता है, हमारी शादी ऐसे ही होती है। हलीना कहती है, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपकी खुशी मेरी खुशी है और आपका दुख मेरा दुख है। बामसी कहता है, आप कितनी प्यारी बातें करती हैं। शादी का मतलब भी यही होता है कि एक दूसरे के दुख और दर्द को बांटा जाए। उधर आप देखेंगे कि उराल वसीलियत से कहता है कि कल अर्तुगरुल और आलियार हामी बाजार आएंगे और मैं जाकर अपना कबीला वापस ले लूँगा। वसीलियत पूछता है, और इन सिपाहियों के बारे में क्या ख्याल है जो आलियार के साथ हैं। उराल कहता है, मैं किसी बहाने से इनको बाहर शिकार पर भिजवा दूंगा और फिर मेरे रास्ते में कोई नहीं आएगा। अस्सलाम वालेकुम। इस एपिसोड के स्टार्ट में आप देखेंगे कि दुनदार अपने खैमे में बैठकर खत लिख रहा था। खत लिखने के बाद वो खड़ा हो जाता है और खत को एक तरफ रख देता है। फिर वो अपने सारे हथियार उठाकर खैमे से बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ बामसी और हलीना की शादी की तकरीब जारी थी। अर्तुगरुल और इसके सिपाही रवायती अंदाज में खुशियाँ मना रहे थे। फिर बामसी और हलीना मरकजी खैमे से निकलकर बाहर आते हैं। सिपाही रवायती अंदाज में रक्स करके इनका इस्तकबाल करते हैं। हलीमा हाइमा खातून को परेशान देखकर पूछती है, क्या बात है वालिदा, आप बहुत परेशान नजर आ रही हैं। हाइमा खातून कहती है, दुनदार शादी पर नहीं आया। इतने में दुनदार भी खैमे से बाहर आ जाता है और दूर से सबको देखता है और दिल ही में कहता है कि मैंने जो किया इसके लिए मुझे माफ़ कर देना। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर कबीले के सिपाही रवायती अंदाज में बामसी को इसके खैमे में भेज देते हैं। हलीना बामसी से कहती है, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं ख्वाब देख रही हूँ। हमें इतना प्यार और तोहफे मिले हैं। बामसी कहता है, हमारी शादी ऐसे ही होती है। हलीना कहती है, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपकी खुशी मेरी खुशी है और आपका दुख मेरा दुख है। बामसी कहता है, आप कितनी प्यारी बातें करती हैं। शादी का मतलब भी यही होता है कि एक दूसरे के दुख और दर्द को बांटा जाए। उधर आप देखेंगे कि उराल वसीलियत से कहता है कि कल अर्तुगरुल और आलियार हामी बाजार आएंगे और मैं जाकर अपना कबीला वापस ले लूँगा। वसीलियत पूछता है, और इन सिपाहियों के बारे में क्या ख्याल है जो आलियार के साथ हैं। उराल कहता है, मैं किसी बहाने से इनको बाहर शिकार पर भिजवा दूंगा और फिर मेरे रास्ते में कोई नहीं आएगा। अस्सलाम वालेकुम। इस एपिसोड के स्टार्ट में आप देखेंगे कि दुनदार अपने खैमे में बैठकर खत लिख रहा था। खत लिखने के बाद वो खड़ा हो जाता है और खत को एक तरफ रख देता है। फिर वो अपने सारे हथियार उठाकर खैमे से बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ बामसी और हलीना की शादी की तकरीब जारी थी। अर्तुगरुल और इसके सिपाही रवायती अंदाज में खुशियाँ मना रहे थे। फिर बामसी और हलीना मरकजी खैमे से निकलकर बाहर आते हैं। सिपाही रवायती अंदाज में रक्स करके इनका इस्तकबाल करते हैं। हलीमा हाइमा खातून को परेशान देखकर पूछती है,
क्या बात है वालिदा, आप बहुत परेशान नज़र आ रही हैं। हाइमा खातून कहती है, दुनदार शादी पर नहीं आया। इतने में दुनदार भी खेमे से बाहर आ जाता है और दूर से सबको देखता है और दिल ही में कहता है कि मैंने जो किया इसके लिए मुझे माफ़ कर देना। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर कबीले के सिपाही रवायती अंदाज में बामसी को इसके खेमे में भेज देते हैं। हरीना बामसी से कहती है, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं ख्वाब देख रही हूँ। हमें इतना प्यार और तोहफे मिले हैं। बामसी कहता है, हमारी शादी ऐसे ही होती है। हलीना कहती है, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपकी खुशी मेरी खुशी है और आपका दुख मेरा दुख है। बामसी कहता है, आप कितनी प्यारी बातें करती हैं। शादी का मतलब भी यही होता है कि एक दूसरे के दुख और दर्द को बांटा जाए। उधर आप देखेंगे कि उड़ाल वसीयत से कहता है कि कल अर्तुगरुल और आलियार हामी बाजार आएंगे और मैं जाकर अपना कबीला वापस ले लूँगा। वसीयत पूछता है, और इन सिपाहियों के बारे में क्या ख्याल है जो आलियार के साथ हैं। उड़ाल कहता है, मैं किसी बहाने से इनको बाहर शिकार पर भिजवा दूंगा और फिर मेरे रास्ते में कोई नहीं आएगा।